नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था लाभ और हानि। लाभ और हानि के का आज ही हमारा है 5वां पार्ट, यानी कि 4 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे लाभ हानि के 4 वीडियो पहले डाले जा चुके हैं। उन 4 वीडियो में हमने टाइप यानी कि 8 टाइप करवा दिए हैं 4 वीडियो में कि लाभ हानि के 8 टाइप में किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनको बेसिक और ट्रिक दोनों मेथड से किस प्रकार कम से कम समय में हल कर सकते हैं। और आज का हमारा वीडियो है लाभ हानि का 5वां वीडियो और टाइप नंबर आज हम इसमें 9 पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैथ एकदम बेसिक से मतलब 0 लेवल से स्टार्ट की गई है, वो भी एकदम चैप्टर वाइज, यानी कि हर एक चैप्टर बेसिक से स्टार्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में किस प्रकार का प्रश्न बनता है कि यदि ए ने एक वस्तु को x% लाभ या हानि से बी को बेची तथा बी ने y% लाभ या हानि से उसे सी को बेच दिया, यदि सी ने इसे p रुपये में खरीदा तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदी थी। यानी कि टाइप नंबर 9 में हमारा प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि ए होता है वो x% लाभ या हानि पर किसी वस्तु को बी को बेचता है, फिर बी उसी वस्तु को y% लाभ या हानि पर सी को बेचता है और सी उस वस्तु को p रुपये में खरीदता है, तो ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। इस टाइप का प्रश्न बनता है। तो हम इस टाइप के प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करेंगे एकदम कम से कम समय में, और वो भी बेसिक तरीके से। तो इस वीडियो में हम बेसिक तरीका और ट्रिक दोनों तरीके से मैं इस प्रश्न को बताऊंगा कि इसको हम कम समय में किस प्रकार बेसिक तरीके और ट्रिक के तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न है कि राम ने एक टीवी श्याम को 10% लाभ से तथा श्याम ने हरि को 20% के लाभ से बेचा। यदि हरि ने इसको 2640 रुपये में खरीदा हो तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि राम ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी जो उसने श्याम को 10% लाभ पर और श्याम ने हरि को 20% लाभ पर बेचा और हरि ने उसे 2640 रुपये में खरीदा। तो हमें राम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि राम ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो चलिए पहले देखते हैं, क्योंकि हमें अब यहाँ से निकालना है, ये हमें हरि का वो दे रखा है हमें विक्रय मूल्य, यानी कि जो श्याम ने हरि को बेची थी वो 2640 रुपये में बेची थी। तो श्याम से हम यहाँ हरि पे आएंगे, हरि, और फिर हरि से हम आएंगे राम पे। पहले हरि से हम श्याम पे आएंगे कि हमें पता है कि हरि का हमें विक्रय मूल्य ध्यान है, तो हरि से हम श्याम का क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम श्याम का क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारे पास दे रखा है हरि का विक्रय मूल्य। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी वस्तु को पिछले वीडियो में बता रखा है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए जो भी हमें लाभ या हानि % दिया हुआ रहता है उसे 100 में जोड़ के या घटा के हम उसे हमेशा हर में रखते हैं, हर के अंदर नीचे रखते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ हरि का विक्रय मूल्य दे रखा है 2640 रुपये इंटू में 100 बट्टे में 20% का लाभ हो रहा है यहाँ, यानी कि हरि को श्याम 20% के लाभ पे बेच रहा है। तो हमने 100 में 20% ऐड कर दिया तो ये हो गया 120। तो सिंपली हम इसको कटा देंगे तो ये हो गया 2 बार और ये होगा 2 बार, यानी कि 264 12 से 22 बार कट गया और 22 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2200 रुपये। यानी कि श्याम का क्रय मूल्य, यानी कि श्याम ने उस वस्तु को राम से 2200 रुपये में खरीदी थी। अब हमारे पास श्याम का क्रय मूल्य आ गया तो हम इसका राम का क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं श्याम के क्रय मूल्य से। तो हम इसमें निकालेंगे तो राम का क्रय मूल्य निकालना है तो ये हो गया हमारा, ये तो श्याम का क्रय मूल्य है, लेकिन राम के लिए यह है विक्रय मूल्य, क्योंकि इसने राम ने श्याम को बेचा था 20% लाभ पे, तभी तो उसने 2200 रुपये में बेचा। तो अब हम इससे इसका राम का क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, राम के लिए ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य इंटू में 100 बटे में 10% लाभ। अब हमारे ये 10% लाभ लेना है तो 10% लाभ को जोड़ा 100 में तो 110, तो ये 0 से 1 0 कट गया और ये हो गया 2, यानी कि 20, और 20 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 2000। यानी कि राम ने उस वस्तु को खरीदा था 2000 रुपये में, जो उसने श्याम को बेची और श्याम ने हरि को 2640 रुपये में बेची। तो हमें राम का क्रय मूल्य इस प्रकार निकालिए दोस्तों। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि कुछ ही सेकंडों में आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिक से, इसको ट्रिक से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं।
ट्रिक का कॉन्सेप्ट ये है, हमें ये ध्यान में रखना है, ये पी यानी कि जो लास्ट में बेच रहा है, जिसको जी का मूल्य दे रखा है, हमें मूल्य दे रखा है 2640 रुपये इंटू में 100 बटे में नीचे हमें दे रखा है कि पहले कितना लाभ या हानि पे बेचता है, दूसरे पे को कितना लाभ या हानि पे बेचता है। हम इसको एक्स वाई की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो ये हमारे पास हो गया, जो वैल्यू दे रखी थी 2640 रुपये इंटू 100 बटे में पहले 20% के लाभ पे, फिर 10% के लाभ पे, जब इसको हमने काटा तो ये हो गया 22, फिर 22 को 10 से 10 हमने ये काट दिया, ये हो गया 2। अब जब हम इसको 2 को 10 से, फिर 10 को इसको 100 से इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000, यानी कि राम का क्रय मूल्य कितना हो गया 2000 रुपये में वो वस्तु उसने खरीदी थी। यह था हमारा ट्रिक वाला मेथड। अब देखते हैं एक और तरीका कि इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका है अपने प्रतिशत में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रतिशत पहले कंप्लीट हो चुका है। प्रतिशत में मैंने बताया था आपको कि प्रतिशत प्रभाव का नियम, यानी कि जो हमें लाभ दे रखा है वो हम टोटल लाभ पहले काउंट कर लेंगे, यानी कि पहले 10% के लाभ पे, फिर 20% के लाभ पे, प्लस 10 इंटू 20 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और ये हो गया 30 में हमने 2 ऐड किया तो ये हो गया हमारा 32%, यानी कि उस वस्तु पर टोटल, यानी कि वो राम बेचता है और हरी खरीदता है, उस पर टोटल राम को 32% का लाभ होता है, 32% का लाभ होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे राम का क्रय मूल्य, जो कि हरी का हमें 2640 रुपये दे रखा है कि इस समय बेचता है, तो ये 132%, ये इससे 2 बार कट जाएगा यानी कि 20 बार, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2000, यानी कि राम का क्रय मूल्य हो गया हमारे पास 2000। तो इस प्रकार हम बेसिक और ट्रिक दोनों मेथड से देख चुके हैं। इसको कम से कम समय में, यानी कि ये तो समझाने का तरीका था इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप इसको कुछ ही सेकेंड को, मात्र 2-3 लाइन का क्वेश्चन है तो आप इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। देखते हैं हमारी अगली टाइप नंबर 10 है हमारी कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि दुकानदार होता है वो अपने सामान के क्रय मूल्य से 10 यानी कि 20% बढ़ा के अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर हमें 10% की छूट देता है, तो उसे लाभ होता है या हानि होती है वो हमें इसमें निकालना है दोस्तों। तो सिंपली हमने इसको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि क्रय मूल्य है उस पर 20% बढ़ा के अंकित मूल्य अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर हमें 10% की छूट देता है, यानी कि विक्रय मूल्य हमें विक्रय मूल्य पर 10 यानी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा, ये हमने खरीदने का मूल्य है। तो इसके क्रय मूल्य से लेकर हमारे विक्रय मूल्य खरीदने तक उसे लाभ हुआ या हानि हुई, तो हम इसमें ये देखेंगे। तो इसमें देखने के लिए पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि माना कि क्रय मूल्य, हमारे पास क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो हमने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये, तो उसका हम पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब हमारे पास विक्रय मूल्य निकालना है इसका, तो हमने उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये माना था, तो हमने जैसा कि बोला कि उसका ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य पे वह पहले 20% की बढ़ोतरी करता है, यानी कि क्रय मूल्य पे 20% बढ़ा के अंकित करता है। तो हमें 100 में 20 ऐड कर दिया तो 120 बटे में 100, फिर जो ये इसका जो वैल्यू आएगी इस पर हमें 10% की छूट देता है, यानी कि ये तो बढ़ी हुई अंकित मूल्य हो गया ये तो, यानी कि 100 इंटू में 120 बटे में 100 ये तो हो गया, यानी कि उस वस्तु पर हमने इसको कटा दिया 2, तो जो 100 रुपये का उसका क्रय मूल्य था उसको बढ़ा के उसने 120 रुपये कर दिया। अब 120 पे हमें 10% की छूट दे रहा है, तो 100 में 10% की छूट देगा, तो हमने इसको 90 बटे में 100 लिख लिया। तो अब सिंपली क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कटा दी और 12×9 में 108, यानी कि उस वस्तु को जिसका क्रय मूल्य 100 रुपये था वो उसको 108 रुपये में बेच रहा है, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था और वो हमें इसको 108 रुपये में बेचा है। तो इस पे लाभ हुआ कि क्योंकि खरीद रहा कम में है और बेच ज़्यादा में रहा है, तो सिंपली हमें 8 रुपये का, उसको दुकानदार को 8 रुपये का लाभ हुआ। तो अब हम प्रतिशत में देखेंगे कि लाभ परसेंट क्या है, तो 108 माइनस में 100 बटे में क्रय मूल्य हमारा हो गया 100 इंटू में 100, तो इस जीरो से ये इस जीरो कट गई और 108 में से 100 हमने माइनस किया तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि 8%, यानी कि उस दुकानदार को 8% का लाभ होता है जो उसके क्रय मूल्य को 20% बढ़ा के अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उस दुकानदार को 8% का लाभ होता है दोस्तों। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हम इसका ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट की ट्रिक से हम इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। वही हमारा प्रतिशत वाला नियम है, क्योंकि हमें पहले इस पे 20% बढ़ा के अंकित करता है, तो ये हमने प्लस में ले लिया और फिर हमें डिस्काउंट देता है तो हमने इस चीज़ को माइनस में रख लिया 10 इंटू में, और माइनस 20 इंटू में 10, क्योंकि ये डिस्काउंट इस पर माइनस में हो रहा है तो ये चीज़ हो जाएगी माइनस।
सिंपली ये हो गया, दो जीरो से हमने 2 जीरो कटा दी, ये हो गया सिंपली 20 में से हमने 10 माइनस किया तो ये हो गया 10, 10 में से फिर 2 माइनस किया तो ये हो गया हमारा 8, जो कि प्लस का आ रहा है, तो उसके 8% का उस वस्तु पे लाभ हो रहा है दोस्तों। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 10। अब देखते हैं हमारी की टाइप नंबर 12। यदि किसी वस्तु को उसके क्रम मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करनी है। अब हमें दे रखा है कि किसी वस्तु का क्रम मूल्य भी नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है कि उस वस्तु के क्रम मूल्य के 5/6 भाग पर उस वस्तु को बेचा जाता है तो उस पे लाभ या हानि परसेंट क्या हुई। तो हमने मान लिया कि उस वस्तु का क्रम मूल्य हमें x रुपये दे रखा है, तो विक्रम मूल्य क्या होगा, क्योंकि क्रम मूल्य का 5/6 में बेचता है तो ये इसका हो गया x को इंटू कर दिया 5/6, यानी कि 5/6x ये हो गया उस वस्तु का विक्रम मूल्य। अब हमें देखना है कि ये जो चीज़ है x है, ये क्रम मूल्य ज़्यादा है या विक्रम मूल्य ज़्यादा है। तो हमारे पास सिंपली सी बात है कि क्रम मूल्य ज़्यादा है और विक्रम मूल्य कम है, तो हमारे पास यहाँ हानि हो रही है। तो x में से हमने 5x/6 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया x/6, यानी कि ये हानि इतने रुपए की हमें हानि हो रही है। तो अब हम इसका हानि परसेंट निकालेंगे, तो हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया हमारी हानि और ये हो गया हमारा क्रम मूल्य। तो x/6 इंटू में 100, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 100/6 होगा, तो 6 एकम 6 और फिर बच गया 4, 6 6 36, फिर बच गया 2 और ये 3, यानी कि 16 सही 2/3% की हानि होगी उस वस्तु पे जो हमने क्रम मूल्य, यानी कि किसी वस्तु के क्रम मूल्य के 5/6 पर उससे बेचते हैं तो हमें 16 सही 2/3% की हानि होगी दोस्तों। देखते हैं टाइप नंबर 11। तो टाइप नंबर 11 से किस प्रकार का प्रश्न बनता है ये देखते हैं। ये है कि यदि x1 रुपये में y वस्तुएं खरीदता है, यानी कि कोई x1 रुपये में y1 वस्तुएं खरीदता है तथा उनको x2 रुपये में y2 वस्तु की दर से या x2 रुपये में y2 वस्तु बेचता है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है हमें कि उस वस्तु से हमें लाभ हुआ या हानि हुई। इस टाइप का प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो हम उसको किस प्रकार आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये हमारी है 11वीं टाइप। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ सके। तो प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 12 पेन खरीदता है। एक व्यक्ति क्या करता है, 10 रुपये में 12 पेन खरीदता है तथा उन्हें 12 रुपये में 10 पेन या 10 वस्तुओं को बेचता है तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। कि हमें क्या करता है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 12 पेन खरीदता है और फिर क्या करता है 12 रुपये में 10% बेचता है तो उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें यहाँ दे रखा है कि 10 रुपये में अगर वो 12 पेन खरीदता है तो वह एक पेन कितने रुपये में खरीदेगा, ये हमारा बेसिक तरीका है। बेसिक तरीके से इस प्रकार सोल्व करेंगे। तो 10 रुपये में 12 पेन खरीद रहा है तो एक पेन का क्रम मूल्य कितना हो गया, यानी कि एक पेन को कितने रुपए में खरीदता है। तो एक पेन का क्रम मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये है 10 रुपये, 10 में हम 12 का भाग देंगे तो हमारा एक पेन का क्रम मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कि एक पेन का क्रम मूल्य हो गया 5/6, यानी कि एक पेन को 5/6 रुपये में खरीदता है। फिर क्या करता है, वो बेच कितने रहा है, वो 12 रुपये में 10 पेन बेचता है। 12 रुपये के अंदर 10 पेन बेचता है तो एक पेन का विक्रम मूल्य हमें ज्ञात करना है कि एक पेन को वह कितने रुपये में बेचता है। तो सिंपली क्या करेंगे, 12 में हम 10 का भाग देंगे तो ये हो गया हमारे पास 6/5 रुपये, यानी कि एक पेन को वो 6/5 रुपये में बेचता है। तो ये तो उसका क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसको लाभ हुआ या हानि हुई, ये हम निकालेंगे इसमें। तो इसको लाभ परसेंट हुआ या हानि परसेंट हुई देखते हैं कि हमने लिख लिया कि अब हम लाभ निकालेंगे तो लाभ परसेंट की विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य करेंगे। तो 6/5 माइनस में 5/6 बटे में क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य हो गया हमारा 5/6 इंटू में 100। तो सिंपली क्या करेंगे, हमने इसका लघुत्तम लिया है तो लघुत्तम आया हमारा 30, तो इसको 5 6 30, 6 6 36 और ये हो गया 5 से डिवाइड, तो ये हो गया 55 25, यानी कि 36 माइनस 25 बटे में 30 और नीचे हो गया ये 5/6। तो सिंपली आपको पता है कि ये वाली ऊपर वाली चीज़ इसके बराबर इससे नीचे आएगी डिवाइड में ये वाली इससे, तो ये चीज़ इससे कट जाएगी, ये हो गया 5। तो ये हो गया हमारा, यानी कि 36 में से हमने 25 निकालेंगे। अब 36 में से 25 निकालेंगे तो हम लाभ परसेंट इसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 36 में से 25 गया तो हमारे पास बच गया 11 और ये 5 नीचे आएगा तो इसके मल्टीपल में आएगा, तो 5 को 5 से मल्टीपल किया है तो ये हो गया हमारा 25। अब 25 से ये 100 4 बार कट जाएगा और 11 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 44%, यानी कि उस व्यक्ति को उन सभी पेनों पर 44% का लाभ होता है जिसने वह 10 रुपये में लाकर
12 रुपये की दर से बेच रहा है, यानी कि 10 रुपये में 12 पेन लाता है और फिर 12 रुपये में 10 पेनों की दर से वो बेचता है, तो उसे 44% का लाभ होता है। इस प्रकार हम इस टाइप के पर्सन को बेसिक तरीके से, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका ट्रिक वाला मेथड कि ट्रिक वाले मेथड से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक वाले मेथड में ये होता है कि आपको ट्रिक को याद रखना होता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये होता है कि आप पर्सन के स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका पर्सन सोल्व होता जाएगा। और ट्रिक में आपको एक एग्जिट ट्रिक होती है, उसको याद रखना होता है और उसमें वैल्यू पुट करने के बाद में आंसर अपने आप आ जाता है। तो अब देखते हैं ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट की ट्रिक से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी ही होगी। ट्रिक क्या है, x2 इंटू में y1 माइनस x1 इंटू में y2 बटे में x1 इंटू में y2 इंटू में 100, और ये हो गया हमारा परसेंट। अब ये वैल्यू किस प्रकार आई, क्योंकि हमने जो x1 वस्तुएं थी उसको y1 रुपये में, यानी कि x1 रुपये में खरीद रहे थे y1 वस्तुएं, और x2 रुपये में बेच रहे थे y2 वस्तुएं। तो इनको वज्र गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो गया विक्रम मूल्य और ये हो गया हमारा क्रम मूल्य। तो सिंपली हमने यहाँ यही किया है कि क्रम मूल्य वो विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य बटे में क्रम मूल्य इंटू में 100। सिंपली वो बेसिक मेथड वाला ये लास्ट में क्या करता है कि इसमें जो बेसिक मेथड में जो लास्ट में हमारा जो आंसर निकाला का फॉर्मूला बनता है उसको डायरेक्ट ये यहाँ पे ट्रिक में ले आता है दोस्तों। तो सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास x2 की वैल्यू क्या थी कि यानी कि वो 12 रुपये में बेच रहा था, तो 12 और y1 का मतलब यानी कि 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदा था, 12 खरीदा था, तो 12 इंटू में 12 माइनस x1, यानी कि x1 का मतलब यानी 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदा था, तो x1 का वैल्यू क्या है इसमें 10 है, और y2 की वैल्यू क्या है इसमें, y2 की वैल्यू 10 है। और नीचे हो गया x1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10, यानी कि 10 रुपये, और y2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10, तो सिंपली ये हो गया, और इंटू में हो गया 100। तो 12 को इंटू किया तो ये हो गया 144, 10 को इंटू किया तो ये हो गया माइनस में 100 बटे में 100, तो 100 से ये 100 हो गया। तो 100 में से हमने 144 में से 100 निकाला तो ये हो गया हमारे पास 44 हो गया। तो उस वस्तु पे हमें 44% का लाभ होता है दोस्तों। तो ये था हमारा बेसिक मेथड में लाभ हानि का पार्ट नंबर 5। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने कमज़ोर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी अच्छे से फ़ायदा पहुंच सके। और जो हमारे पहले पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी आप देख लेना, उनका नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।